कौमी टाइम्स देखने वाले नाजरीन को सरफराज मलिक का प्यार भरा सलाम पहुँचे। नाजरीन, आज ब्लॉक लोन के अंदर डिप्टी कमिश्नर पुंछ चौधरी मोहम्मद यासीन ने दौरा किया, जिस दौरे के दौरान उन्होंने बराछाड़ और मारकोट रोड जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका जायज़ा लिया और उसके अलावा ब्लॉक लोन के काफ़ी दिगर मुकामात पर डिप्टी कमिश्नर पुंछ का दौरा रहा। क्या कुछ कहना था डिप्टी कमिश्नर पुंछ का, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मुझे तकरीबन 6 महीने हुए हैं यहाँ पुंछ आए हुए और मारकोट के बारे में मुझे पहले जायज़ साहब ने भी जिक्र किया था और सिद्धार्थ साहब ने भी बड़ा जिक्र किया था कि ये एक ऐसा इलाका है, ऐसा कस्बा है जहाँ अभी तक कोई रोड नहीं पहुँचती। और फिर पहले तो मैं रियाज साहब का शुक्र अदा करूँगा कि इन्होंने ये रोड सैंक्शन करवाई और ये मेरे आने से पहले ही सैंक्शन हुई थी, पर इसे काम शुरू करने में महकमे को कुछ ना कुछ मुश्किलात हो रही थी किसी किस्म की। शहजाद तहसीलदार ने मुझे बताया कि ये अभी भी लोग कितने सहूलियतों से महरूम है यहाँ और कितनी मुश्किलात से यहाँ अपना बसर गुजारा कर रहे हैं। तो बार बार मुझे बताया गया कि इधर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और आगे मैं पहले एक न्यामतुल्लाह होते थे AW, उनको बोलता रहा, बट उन्होंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। कोई एग्जियन थे यासिर बशीर, उसमें तवज्जो नहीं दी। तो मैं शुक्रगुजार करूँगा यहाँ के जो के एग्जियन है, ये जरूर AW के ठेकेदार है इनका और जो हमारे तहसीलदार साहब है इनका, कि इन्होंने इस रोड को अंजाम दिया। और जैसे बताया गया कि आप सब आवाम का जिन्होंने अपनी ज़मीनों वगैरह दरख्तार यहाँ कुर्बान किया। देखिए, किसी भी इलाके में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत होती है, बिजली की, पानी की, स्कूल की, पर मेरे हिसाब से, और ये इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे अहम चीज़ रोड होती है। सड़क होगी तो आप इधर आमदोरफ्त कर पाएंगे, सड़क होगी तो आपके बच्चे स्कूल जा पाएंगे, टीचर उस्ताद यहाँ पढ़ाने आ सकेंगे, सड़क होगी तो कोई बीमार या कोई जो औरत है बच्चा दे रही है जो उसको आप कहीं ले जा सकेंगे। तो ये सबसे अहम बात है। और मैं इधर आते हुए ये भी अंदाज़ा लगा रहा था कि वाकई में आपको अभी भी जैसे देख रहा हूँ, एक वो बुजुर्ग औरत कैसे उतर रही है ये इतनी पहाड़ी से, और नीचे आपके लोग राशन लेने कितना नीचे उतरते हैं और चढ़ते हैं। और यहाँ पे 1.5 किलोमीटर और है, तो आपको टोटल कितना, कुछ घंटा 1.5 तो लगता होगा मेन रोड लोयल बेला तक, बराछड़ तक। तो ये चीज़ सीरियसली मतलब मैं कहूँ संजीदा बात थी कि अभी तक यहाँ रोड नहीं निकल पाई थी। सैंक्शन होने के बाद भी, काम शुरू होने के बाद भी किसी वजूहत से काम रुक गया था, बीच में 2 महीने तक रुक गया था पीछे, जहाँ पे हम आप बता रहे थे कि वहाँ तक आप पहले दौरे में आए, फिर उसके बाद कोई तकरीबन 3 महीने काम बंद रहा। तो इस जब ये मुझे पता चला कि काम बंद हुआ है तो मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई कि ये कैसे। लेकिन और उस दौरान मुझे एक ये रियाज साहब ने वीडियो भी दिखाई इधर जब ये आए थे पिछली दफ़ा, तो एक वो बुजुर्ग थे राज मोहम्मद और मौलवी जलालदीन साहब मौलवी थे, जो इन्हें कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम ये एक मरने से पहले मंजर देखना चाहते हैं कि मारकोट में गाड़ी पहुंचे। तो वो आज मुझे बताया गया कि उनका हाल ही में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं खुदा सुब्हान तआला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाए। वो महरूम हो गए कुछ ही दिनों पहले ही, इनॉग्रेशन से 2-4 दिन पहले, जब इनॉग्रेशन जब करवाई आपने उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया, तो वो मंजर नहीं देख पाए। पर चले, जो बाकी तमाम अवाम हैं, हम उनके सामने ये दलील रखते हैं कि उनका सपना पूरा किया हमने और यहाँ रोड ये। और मैं ये भी कहूँगा कि हम कोई आप पे एहसान नहीं कर रहे, ठीक है। अब ये कतई मत सोचना कि हम इधर आके आपसे कुछ मतलब ये कह रहे हैं कि आप हमें हाथ डालें या शुक्रिया अदा करें या चलो आप हाथ रखें, ऐसे नहीं हम आए। और ये नहीं, मैं कोई ऐसी बात नहीं रखता। मुश्किल पॉइंट सर आपकी वजह से अगर हमें ये होगा तो क्यों नहीं हम शुक्रिया, ये आपका हक है। हर एक आज की तारीख में, 21वीं तारीख में जम्मू कश्मीर एक यूटी बन चुका है। हमारे ऑनरेबल LG साहब की एक खास तौर पे तवज्जो है कि जो दूर दराज इलाके हैं, जो सड़क से, पानी से महरूम है, उधर डेवलपमेंट पहुंचनी चाहिए और मुख्तलिफ किस्म के हमारे जो प्रोग्राम स्कीमें चल रही हैं वो कोने कोने तक पहुंचनी चाहिए। तो ये इसी स्पिरिट में हम आज यहाँ मौजूद है आप सबसे। ये 1.5 किलोमीटर काम बचा है, ये हम कुछ ही दिनों में अंजाम दे देंगे, इसको चौड़ा भी करेंगे। तो आप